बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर दोस्त घरों में परिंदे पालने का शौक रखते हैं, लेकिन आप में से अक्सर दोस्तों ने ये सुन रखा होगा कि घर में परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसी कोई हदीस है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिंदे कैद करके रखे जा सकते हैं या नहीं। कबूतर घर में रखने के फायदे हैं या नुकसानात? कबूतर का जिन्नात से क्या ताल्लुक है? कबूतर किसी के लिए बद्दुआ कब करता है? एक सहाबी ने जब परिंदा कैद किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया? ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। नाजरीन, घर में जानवर और परिंदे पालना जायज है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि उनके दाने और खुराक का ख्याल रखा जाए, उन्हें हरगिज ना सताया जाए और बीमार होने की सूरत में इलाज वगैरह करवाया जाए। हजरत अंस रज़ी ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो उससे कहते, ए अबू उमैर, इस परिंदे का क्या करना? वो बच्चा उस परिंदे से खेलता था। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आपकी जरूर हजरत अंस रज़ी ताला अन्हु के भाई को मना फरमाते। इसी रवायात की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि उनके पालने के लिए जरूरी है कि परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए, ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत सिर्फ इसलिए जहन्नम में गई क्योंकि उसने भूखा प्यासा एक बिल्ली को बांधे रखा, ना उसको खाना दिया और ना ही पानी दिया, और ना उसको खुला छोड़ा कि वो खुद ही कुछ खा सके। इसी तरह कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं किया गया, लेकिन परिंदों को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अब्बू दाऊद शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हु की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है। एक कबूतर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी जुबान में कुछ कहने लगा। जब वो चुप हुआ तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले से अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि फौरन उसके अंडे वापस रखाएं। देखा दोस्तों, परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं, बल्कि उल्टा परिंदे अपने सताने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं। चूंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम का पसंदीदा रहा है, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं। अहदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहबे खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आपने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हजरत जाफर फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से हैं। कबूतर घर में रखो, चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक रवायात में आता है कि कबूतर का जो पर झटता है वो शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। इन रवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुअज्जब बरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला, तो इससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर के साथ मुंसलिक ये याद रहे कि बाज लोग शौक से कबूतर पालते हैं। उनका शौक कबूतर पालने की हद तक तो होता है, लेकिन बाज लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं। चूंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का ज़या है, इसलिए कबूतरबाजी से मना फरमाया गया है। इमाम बुखारी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर अकरम ने एक शख्स को उड़ते हुए कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया, शैतान शैतान के पीछे लगा हुआ है। इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब ये है कि कबूतर या किसी भी दूसरे परिंदे उड़ाने को मुश्किला बनाना हराम है। कबूतरबाजी जानवरों की लड़ाई में ऐसे मुश्किलें हैं जैसे पढ़कर इंसान अपने दीगर फराइज और इस्लामी अकायद को भूल जाता है, जिस वजह से उसको शैतानी अमल कहा गया है। इसी तरह
जानवरों को आपस में लड़ाने से भी सख्ती से मना किया गया है, क्योंकि इससे जानवरों को तकलीफ होती है और जानवरों को तकलीफ देना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों को ऐसाओ तकलीफ देना दुरुस्त नहीं। जैसा कि मुस्तनिद आबी याला 651 और मुस्तनिद बाजार 2063 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट के पास से गुजरे जिसके चेहरे पर दाग लगाया हुआ था, तो आपने फरमाया, जाओ ऊंट के मालिक से कहो कि उसके चेहरे से आग को दूर रखे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधा देखा जिसके चेहरे को दागा गया था। आपने फरमाया, अल्लाह की लानत बरसे उस आदमी पर जिसने ये दाग दिया। मुस्तनिद बाजार 2065 तबरानी। कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशखास को उनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में अपनी तस्वीर देखकर खुद को पहचान सकता है, यानी ये चेहरे की पहचान को हद तक खुद शनास परिंदा है। ये खसूसियात चूंकि दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती, इसलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे से इन्हें इस खसूसियत से मुमताज करती है। इसके अलावा कबूतर में हरूफ को शनाख्त करने की सलाहियत भी पाई जाती है। एक तजर्बे के जरिए साइंसदानों ने ये बात साबित की है कि कबूतर पूरे अंग्रेजी हरूफ तहज्जी की शनाख्त करता है जो उनके जहनी सलाहियत की आयनादार होती हैं। कबूतर अपनी चोंच से पानी चूस कर पीना जानता है, जबकि दूसरे परिंदों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। कबूतर हजारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसके मुतालिक कई नजरियात पेश किए गए हैं, जिनमें से एक नजरिया मकनातीसी हैसियत का नजरिया है, जिसकी वजह यह है कि ये जानदार सूरज को रहनुमा बनाकर मशरिक व मगरब की समातों का तयन करता है। इनके मुतालिक ख्याल किया जाता है कि ये जमीन की मकनातीसी कुव्वत यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ को पहचान सकते हैं। इससे वो अपने घर का रास्ता बआसानी ढूंढ निकालते हैं। कबूतर 70 से 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकते हैं। दौरान परवाज इसकी ऊंचाई 6000 फीट से जायद हो सकती है। तो दोस्तों, परिंदे घर में पालिए, लेकिन इनका बेहद ख्याल रखना जरूरी है। इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम तमाम जानवरों और परिंदों के लिए रहम दिल बन जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। शुक्रिया।